सर्वेभ्यः नमो नमः। एकवारं नूतन वीडियो इत्यनेन सह वयं पुनः भवतां सम्मुखे उपस्थिताः स्मः। आज हम एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने पुनः उपस्थित हुए हैं। हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था उससे आगे हम विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास कृत एक ऐसी अनुपम रचना है, अद्वितीय रचना है, जिसके बारे में जितनी प्रशंसा की जाए वो कम। विश्व में कोई सा ऐसा ग्रंथ नहीं, कोई सा ऐसा नाटक नहीं है जो अभिज्ञान शाकुंतलम की बराबरी कर सके। एक विदेशी विद्वान गेटे हुए हैं जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में कई घंटों तक उसकी प्रतियों को सिर पर रख करके नाचे। कारण क्या रहा? कारण यही रहा कि वो इतने प्रसन्न हुए, कालिदास की सूक्ष्म बुद्धि को देख करके इतने प्रसन्न हुए कि अपनी प्रसन्नता को उन्होंने इस अंदाज में व्यक्त किया। तो हम आगे बढ़ते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक की तरफ। विदूषक तेन ही लघु परित्रायतामेनां भवान् मा कस्यापि तपस्विना इंगुजीतिर्चिक्कणस्य शीर्षस्य हस्ते पतिष्यति। राजा में और विदूषक में संवाद होता है। जब राजा शकुंतला के सौंदर्य के बारे में बताते हैं तो शकुंतला के सौंदर्य के बारे में सुनकर के विदूषक है वो अपना विचार रखते हैं और राजा से एक व्यंग्य भरे भाव से कहते हैं। विदूषक कहते हैं कि तेन ही, तो ऐसा कीजिए, यदि इतनी ही सुंदर शकुंतला है तो ऐसा कीजिए, लघु परित्रायतामेनां भवान्। लघु यानी जल्दी ही, परित्रायतामेनां भवान्, आप इसकी रक्षा कीजिए, आप जल्दी इसकी रक्षा करो। रक्षा करने की जरूरत क्यों पड़ी? माँ नहीं तो कस्यापि तपस्वी न, कोई तपस्वी। कैसा तपस्वी? इंगुदी तेल चिक्कणस्य शीर्षस्य हस्ते पतिष्यति। इंगुदी का तेल लगाने के कारण से जिसका सिर चिकना हो गया है उसके हस्ते पतिष्यति यानी हाथ पड़ जाएगी। आप जल्दी से उसकी रक्षा कीजिए अथवा जो भी हो सके विवाह इत्यादि कीजिए आप। नहीं तो इतना सौंदर्य से युक्त जो शकुंतला है वह शकुंतला किसी इंगुदी तेल से जिसका सिर चिकना हो गया है ऐसे तपस्वी के हाथ पड़ जाएगी। अर्थात वह किसी सुंदर व्यक्ति को न मिलकर के किसी तपस्वी की हो जाएगी। इसलिए आपको जल्दी करना चाहिए। राजा पर्वती खलु तत्र भवति, राजा कहते हैं पर्वती खलु तत्र भवति। पर्वती यानी पराधीन है, खलु निश्चित रूप से जो शकुंतला है वह पराधीन है। और भी न च सन्निहितो अत्र गुरुजन है, और उसके गुरुजन भी यहाँ पर नहीं है। शकुंतला जो है वो एक तो पहली बात तो परवश है और दूसरे गुरुजन यहाँ पर नहीं है, विदूषक है। अत्र भवन्तम् अंतरेण कीदृशस्तस्य दृष्टिराग। अत्र यहाँ पर भवन्तम् अंतरेण कीदृशस्तस्य दृष्टिराग है, आपके प्रति उसका दृष्टिराग कैसा है, अनुराग कैसा है, आपके प्रति वो क्या सोचती है, क्या दृष्टि है। राजा निसर्गादेव प्रगल्भस तपस्वी कन्या जना। निसर्गादेव ना स्वभाव से ही अप्रगल्भस तपस्वी जना, जो तपस्वी कन्याएं हैं वो स्वभाव से ही भोली भाली होते हैं। तथा तो वैसे तो स्वभाव से भोली भाली होती हैं तपस्वी कन्याएं, लेकिन फिर भी उसके मनोभाव से अभिमुखी मयि संभृतम ईक्षणम हसितम अन्य निमित्त कथोदयम विनय वारित वृत्ति तस्या विनय वारित वृत्तिस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः।
अभिमुखे मयि संगृतं वीक्षणं हसितं मन्य निमित्त कथोदयं विनय वारित वृत्ति, रह का विसर्ग हो जाएगा, तस्तया वृत्ति तस्तया न विवृतो मदनो न च संवृत। मयि अभिमुखे ईक्षणे संगृतम, ईक्षणं मयि अभिमुखे ईक्षणं संगृतम अन्य निमित्त कथोदयं हसितम अतः तया विनय वारित वृत्ति मदना न विवृत न च संवृत। मयि यानी मेरे, अभिमुखे ईक्षणं संगृतम, मयि अभिमुखे यानी मेरे अभिमुख होने पर, मेरे सामने होने पर अथवा शकुंतला की ओर देखने पर। जब मैं शकुंतला की ओर देखता था उस समय ईक्षणम संगृतम, शकुंतला अपनी दृष्टि को संगृतम यानी हटा लेती थी, अथवा जब मैं नहीं देखता था तो वह मुझे देखती थी, और जब मैं देखने लगता तो वो अपनी दृष्टि को मेरे ऊपर से हटा लेती। अन्य निमित्त कथोदयम हसितम, अन्य निमित्त दूसरा ही कारण बना करके, कथोदयम कथा का उदय करके, अर्थात दूसरी ही बातों का बहाना बना करके, हसितम उसका वह हंसना। अतः इसलिए तया उस शकुंतला के द्वारा विनय वारित वृत्ति, विनयशीलता के कारण से रोकी गई प्रवृत्ति वाला मदन कामदेव न विवृता न च संवृता, न तो पूर्ण रूप से विवृत ही हो पाया और न पूर्ण रूप से छिप ही पाया, अर्थात उसका काम भाव है वो ना तो पूर्ण रूप से विवृत हुआ, ना तो पूर्ण रूप से उद्घाटित हुआ, ना तो पूर्ण रूप से प्रकट हुआ और ना पूर्ण रूप से छिप ही। क्यों? कि मया अभिमुखे ईक्षणम संगृतम, जैसे ही मैं अभिमुख होता था तो वह अपनी दृष्टि को हटा लेती थी, दूसरी बातों का बहाना बना करके वह हंसती थी। अतः इनको देख करके मुझे ऐसा लगता है कि उसके द्वारा विनयशीलता के कारण रोकी गई प्रवृत्ति वाला जो कामदेव है वो न तो पूर्ण रूप से प्रकट ही हो सका और न पूर्ण रूप से छिप ही पाया। विदूषक न खलु दृष्ट मात्र से तवांकम समारोह, विदूषक अपना मन देते हुए कहते हैं कि भाई तेरे देखने मात्र से वह तुम्हारी गोद में आकर के नहीं बैठेगी। राजा कहते हैं कि मृतः प्रस्थानी पुनः शालीनता अपि कामम आविष्कृतो भावसत्र भवत्या। मिथा यानी परस्पर, प्रस्थान यानी प्रस्थान के समय, जब हम परस्पर प्रस्थान कर रहे थे, जब वो अपनी पर्णकुटी को जा रही थी तो पुनः यानी वापस, शालीनता से युक्त होने पर भी कामम आविष्कृतो भाव, जो काम भाव है उस शकुंतला के द्वारा आविष्कृत कर दिया गया, अर्थात प्रकट कर दिया गया। क्योंकि दर्भांकुरेण छतः चरणः छतः इत्यकाण्डे तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा आसीत् विवृत वदना च विमोचयन्ति शाखासु वल्कलम असक्तम अपि द्रुमः। उसके मनोभावों से ऐसा प्रकट हुआ कि कामदेव जो है वो कामदेव विवृत हो गया। किसके मनोभाव से? उनके मनोभाव को देख करके और उनकी जो क्रियाकलाप है उनको देख करके मुझे ऐसे लगा कि उसने कामदेव को व्यक्त कर दिया। कैसे व्यक्त कर दिया? श्लोक में वर्णन किया है कि दर्भांकुरेण छतः चरणः छतः इत्याकाण्डे तन्वी स्थिता कादिचिदेव पदानि गत्वा आसीत् विवृत वदना च विमोचयन्ति शाखासु वल्कलम असक्तम अपि द्रुमः। तन्वी वह शकुंतला, कदिचिदेव पदानि गत्वा कुछ कदम चल करके, जब हम दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे थे, बिछुड़ रहे थे, जब वह पर्णकुटी को जा रही थी उस समय तन्वी शकुंतला कदिचित पदानि गत्वा कुछ पैर चल करके अकांडे अचानक ही सहसा दर्भांकुरेण चरणः छतः इति स्थितः, दर्भांकुर से डाब के अंकुर से पैर छत हो गया है, डाब का अंकुर पैर में चुभ गया है, ऐसा स्थिता, ऐसा बहाना बना करके रुक गई, अथवा ऐसा कह करके रुक गई कि वह कृशांगी शकुंतला कुछ ही पैर चल करके अचानक उसके अंकुर से पैर छत हो गया है, ऐसा कह करके अथवा ऐसा बहाना बना करके रुक जाती। इससे ये प्रकट हुआ
कि उसके मन में जो काम भाव है वह राजा के प्रति कितना प्रबल है। द्रुमाणाम शाखासु असक्तम अपि वल्कलम विमोचयन्ति। और द्रुमाणाम जो वृक्ष है उसके शाखासु यानी शाखाओं में असक्तम अपि वल्कलम विमोचयन्ति से विमृत वदनासित। असक्तम अपि यानी बिना उलझा हुआ भी जो पेड़ जो वृक्ष है जिनकी शाखा में जो उलझा नहीं है ऐसे वल्कल को विमोचयन्ति छुड़ाती हुई विवृत वदना आसीत, वह मेरी ओर मुख करके रुक गई थी अथवा काम भाव को प्रकट करने वाली हो गई थी, अथवा दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकें तो उन्होंने काम भाव को व्यक्त कर दिया था। एक बार वापस देखेंगे, वह कृशांगी शकुंतला कुछ ही पैर चल करके सहसा दर्भांगपुर से मेरा पैर क्षत हो गया है ऐसा कह करके ठहर जाती है और वृक्षों की शाखाओं में बिना उलझे हुए भी वल्कल वस्त्र को छुड़ाती हुई मेरी ओर देखने लगती है, अर्थात अपने काम भाव को प्रकट कर दे। विदुषः तेन ही गृहीत पाथेयो भव। तो गृहीत पाथेयो भव मार्ग के भोजन को प्राप्त करने वाले बनो, अर्थात ये जो शकुंतला है वो मार्ग के भोजन की तरह है, तो आप इसको प्राप्त करने वाले बनो। कृतम त्वयोपवनम तपोवनम इति पश्यामि। विदूषक कहते हैं कि आपने उपवन को तपोवन बना दिया है ऐसा मुझे लग रहा है। राजा सखे, हे मित्र, तपस्वी भी कैसित परिज्ञातो अस्मि। कुछ तपस्वियों के द्वारा मुझे पहचान लिया गया है। चिंता तावत केनोपदेशेन पुनः आश्रम पदम गच्छामः। तो सोचो कि किस बहाने से वापस आश्रम में जाया जाए शकुंतला से मिले। विदूषक को अपरो अपदेशो युष्माकम राज्यम। दूसरे राजाओं के लिए, आप जैसे राजाओं के लिए और दूसरा क्या बहाना हो सकता। निवार षष्ठ भागम अस्माकम उपहरन्तु इति। निवार नामक धान्य का 6वां भाग हमें दो, ऐसा कहो। राजा मूर्ख, अरे मूर्ख, अन्य देव भाग देयम एतेषां रक्षणे निपतिति। अरे मूर्ख, दूसरा ही जो सौभाग्य है वो इनके रक्षण से निपतित होता है, अर्थात हमें मिलता है। यदि यानी जो इनके रक्षण से हमें सौभाग्य की प्राप्त होती है वह रत्न राशि अपि विहाय अभिनंदन। रत्न राशियों को छोड़ करके भी बहुत अधिक प्रशंसा के योग्य है। इसलिए आप ये कहो कि निवार नामक 6वां भाग दो, तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इनके संरक्षण से जो हमें मिलता है, जो सौभाग्य हमें प्राप्त होता है, वो रत्न राशियों से भी बढ़कर है। तो श्लोक में उस बात को कहा है, यद्युत्तिष्ठति वर्णिभ्यो नृपाणां चैतत्फलं तत् षड्भागमक्षयं ददत्यरण्यकाहिनः। कि वर्णिभ्य यत् उत्तिष्ठति, वर्णों से जो उत्तिष्ठति यानी उत्पन्न होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि जो वर्ण है, उनसे मिलने वाला जो वर्णिभ्य वर्णों से यत् उत्तिष्ठति जो मिलता है, नृपाणाम तत्फलम क्षय, राजाओं के लिए उसका जो फल है वो क्षयशील होता है। उसके लिए, राजाओं के लिए उसका जो परिणाम है, जो उसका फल है, वो क्षय होने वाला होता है, विनाशशील होता है ही। क्योंकि अरण्य का न अक्षयम तपा षड्भागम ददति, कि अरण्य में निवास करने वाले जो अरण्यवासी है वो हमें कभी समाप्त नहीं होने वाला तपस्या का 6वां भाग हमें देते हैं। सौभाग्य, ऐसा सौभाग्य हमें देते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। दूसरे वर्णों से प्राप्त होने वाला जो भी फल है वो नष्ट होने वाला होता है, लेकिन तपस्वियों के द्वारा दिया हुआ फल कभी नष्ट नहीं होता। वर्णों से जो हमें प्राप्त होता है, उपलब्ध होता है, वह विनाशशील होता है, उसका फल विनाशशील होता है, लेकिन तपस्वियों के द्वारा, अरण्यकों के द्वारा हमें कभी नष्ट नहीं होने वाला तपस्या का 6वां भाग है वो प्रदान किया जाता है। नेपथ्य से आवाज आती है, हंत सिद्धार्थ उत्सुह, हंत सिद्धार्थ उत्सुह, सफल मनोरथ वाले बनो। राजा कर्णम दत्वा, कान लगा करके, अरे धीर प्रशांत स्वरई तपस्वी भी भवितव्यम। धीर प्रशांत स्वर वाले, इनको सुनकर के ऐसा लग रहा है कि तपस्वी होने चाहिए। प्रवेश करते दोबारा, जय तू भरता, स्वामी की जय हो, स्वामी की जय हो। ये तो 2 ऋषि कुमार, ये 2 ऋषि कुमार हैं। प्रतिहार भूमि उपस्थित हो, जो कि द्वार पर उपस्थित है। राजा कहते हैं, तेन ही
अविलंबितम प्रवेश है, तो उन दोनों को शीघ्रता से प्रवेश कराइए। 2 बारी, दोनों 2 बारी प्रवेश करते हैं, ऐसे प्रवेश है हम 2 बारी उन दोनों को प्रवेश कराते हैं, कहते हैं कि मैं प्रवेश कराता हूँ, इति निष्क्रम्य ऐसे प्रकार कह करके निकल जाते हैं। पुनः ऋषि कुमाराभ्याम से प्रवेश, वापस ऋषि कुमारों के साथ में प्रवेश करके इतो भवंतो, इधर से आइए आप दोनों, इतो भवंतो, इधर से आप दोनों, उभौ राजानुविलो, दोनों द्वार पर खड़े हुए जो द्वारिक हैं, उनके द्वारिक के साथ में आए हुए जो बटुक हैं, वो राजा को देखते हैं। प्रथमा, पहला वाला बटुक कहता है बहु भाई दीप्तिमत्तो अपनी विश्वसनीयता से वपुषः, दीप्ति से युक्त होने पर भी इसके जो शरीर है वह कैसा विश्वास को उत्पन्न कर रहा है। अथवा उपपन्नम में तस्मिन् ऋषिभ्यो नाति भिन्ने राजसत्ता, अथवा उपपन्नम यानी उचित है, एतस्मिन् ऋषिभ्यो नाति भिन्ने राजानी, ऋषियों से जो अत्यधिक भिन्न नहीं है ऐसा राजानी यानी राज शब्द इसके लिए उपयुक्त ही है। क्यों? अध्याक्रांता वसिष्ठरमुनाभ्यास्तने सर्वभोगे रक्षायोगादयम् तथा सत्यं संचनोति अस्याभिध्यां स्पृशति वशिनश्चारण द्वन्द्वगीता पुण्यशब्दो मुनुरिति केवलं राजपुरुष। अध्याक्रांता, इन्होंने भी आश्रय लिया है, वस्ती स्थान बनाया है, अमुना इस राजा दुष्यंत के द्वारा, अभी भी आश्रम में सर्वभोगी सभी के द्वारा आश्रय प्राप्ति के योग्य, रक्षायोगा प्रजा की रक्षा रूपी यज्ञ से अयमपि यानी यह राजा जो दुष्यंत है वो भी प्रत्याम यानी प्रतिदिन तपा संचुनोती, तप को इकट्ठा करता है, और त्याम यानी स्वर्ग या आकाश को स्पर्शती यानी छूता है, स्पर्श करता है। वशीना संयम इंद्रियों वाले चारण द्वंद्व गीता है, चारण युगलों के द्वारा गाया जाने वाला गीत। पुण्य यानी पवित्र, शब्द यानी जो शब्द है मुनि, मुनि यानी ऋषि, इति यह मुंह बार बार केवलम राजपूर्व, केवल राज पहले लगा हुआ है ऐसा शब्द, कि अमुना अपि इस राजा के द्वारा भी सर्वभोग्य आश्रमी वस्ती अध्याक्रांता, सभी के द्वारा उपभोग के योग्य में वास बनाया गया है। अर्थात जो राजा है वो भी सभी के उपभोग के योग्य आश्रम में निवास करते हैं, अर्थात जो सबकी सेवा करने वाला आश्रम है उसमें निवास करते हैं, गृहस्थ आश्रम में निवास करते हैं। तुलनात्मक रूप से अध्ययन देखें तो उधर जो ऋषि हैं वो ऋषि भी तपोवन में रह करके सभी का आश्रय जिस प्रकार से बने हुए होते हैं, इसी प्रकार से राजा भी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सभी का आश्रय बने हुए। रक्षा योगा, रक्षा के योग से अयम अपि यानी यह राजा भी प्रत्यम तपा संचुनोति, प्रतिदिन तप इकट्ठा करते हैं। जैसे जो तपस्वी लोग हैं वो प्रतिदिन तप करके यज्ञ करके और तपोबल को बढ़ाने वाले हैं, इस प्रकार से जो राजा हैं ये भी प्रतिदिन प्रजा रक्षा रूपी यज्ञ करते हैं। वसीना अस्य जितेंद्रिय, इस उधर जो राजा है वो जितेंद्रिय है और तपस्वी भी जितेंद्रिय है, तो राजा भी जितेंद्रियता से और तपस्वी भी अपनी जितेंद्रिया से। वसीना अस्य केवलम राजपूर्व पुण्य मुनि इति शब्द। वसीना यानी अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला, अस्य इस राजा दुष्यंत की, अपि यानी भी, केवलम यानी केवल मात्र, राजपूर्व पुण्य मुनि शब्द, राजा जिसके पहले लगा हुआ है ऐसा मुनि शब्द। चारण द्वंद्व गीता, चारण द्वंद्व के द्वारा, चारण भाट जो होते हैं राजा के, जो स्तुति पाठक होते हैं उनके द्वारा मुहुमुद्याम स्पर्शति, बार बार आकाश को स्पर्श कर रहा है। अर्थात इस राजा ने ऋषियों की भांति सभी आश्रमों द्वारा उपभोग के योग्य जो गृहस्थ आश्रम है उसमें अपना निवास स्थान बनाया है। पहली बार प्रजा की संरक्षण रूपी यज्ञ से यह प्रतिदिन तप का संचय करता है। जितेंद्र इस राजा का भी केवल राजा पूर्व में लगा हुआ है ऐसा ऋषि पवित्र शब्द अथवा राजर्षि, यह शब्द चारण के जोड़ों के द्वारा, चारण द्वंद्व गीत, चारण द्वंद्व का मतलब होता है चारण भाट होते हैं उनके जोड़ों के द्वारा बार बार स्वर्ग को स्पर्श करता है। जिस प्रकार से तपस्वियों के
उनका जो मुनि शब्द है वह मुनि शब्द उनके शिष्यों के द्वारा बार बार आकाश को स्पर्श करता है। शिष्यों के द्वारा जब वेद पाठ किया जाता है तो वह आकाश को स्पर्श करता है, गुंजायमान होता है आकाश में। इसी प्रकार से चारण के जोड़ों द्वारा गाया जाता हुआ बार बार इस राजा जिसके पूर्व में लगा हुआ है, ऐसा ऋषि शब्द अर्थात राजर्षि शब्द इस दुष्यंत के विषय में बार बार आकाश को स्पर्श करता है। गौतम अयम स बलवत सखो दुष्यंत, यह इंद्र का मित्र बलवंत। अत किम, उसके बाद में क्या, द्वितीय तेन ही नेतत् चित्रम यदयम उददिश्याम सीमां धरित्रीं मेका कृत्साम नगर परिघाम प्रांशुबाहुर्भुनक्ति आसन संते सूर्ययुतयो बद्धवैराहि दैत्ये अस्य तिज्ये धनुषि विजयम पौर्हुते च वज्रे। कि जो गौतम कहते हैं कि अयम स, यह जो है वो इंद्र के मित्र दुष्यंत हैं। तो दुष्यंत कैसे हैं उसके बारे में इस श्लोक में बताया गया है। नेतत् चित्रम यदायम उददिश्याम सीमां धरित्रीं मेका कृत्स्नां नगर परिघां प्रांशुबाहुर्भुनक्ति आसन संते सूर्ययुतयो बद्धवैराहि दैत्यै अस्य दिज्ये धनुषि पौर्हुतं विजयम पौर्हुति च वज्रे। अन्वय के अनुसार आप देखते हैं तेन ही, इसलिए जो दुष्यंत है वो कैसे हैं, नगर परिघा प्रांशुबाहु, नगर द्वार की अर्गला के समान प्रांशुबाहु यानी विशाल भुजाओं वाले हैं। कितने शक्तिशाली हैं उसका वर्णन किया है कि नगर की जो अर्गला के समान विशाल भुजाओं वाले हैं। दूसरा अयम एकः, ये अकेले ऐसे हैं, ये एकमात्र ऐसे राजा हैं यति यानी जो उददिश्याम सीमां कृष्णाम धरित्री, समुद्र पर्यंत फैली हुई संपूर्ण जो पृथ्वी है उसके ऊपर भुनक्ति यानी उपभोग करते हैं। अर्थात अकेला ही समुद्र से सामवर्ण वाली सीमा वाली जो समस्त पृथ्वी है उसका ही उपभोग करते हैं। अर्थात एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट। एतत् चित्रम न, यह विचित्र नहीं है, ये आश्चर्यकारी नहीं है, ये विस्मयकारी नहीं है कि निश्चित रूप से दैत्य बद्ध वैरा, जिन्होंने दैत्यों से नित्य बैर रखने वाले हैं, ऐसे सूर्य युवतया, ऐसे देवताओं की स्त्रियां जो नित्य ही राक्षसों से बैर रखने वाले हैं, ऐसे जो देवता हैं उनकी पत्नियां अस्य अदिज्य धनुषी, इस राजा दुष्यंत के प्रत्यंचा पर चढ़े हुए धनुष पर और पौर्हुते च वज्रे, और इंद्र के वज्र पर विजयम आसन संते, विजय की कामना करते हैं। और किसी के ऊपर सूर्ययुक्तियों को विश्वास नहीं है। केवल यह आश्चर्यकारी बात नहीं है कि राजा दुष्यंत के धनुष पर और इंद्र के वज्र पर ही जो देवताओं की स्त्रियां हैं उनको विजय की आशा रहती है, यह बात विचित्र नहीं है और किसी पर उनको विश्वास। उभु उपगम्य, दोनों राजा के पास में पहुंचते हैं। विजयस्व राजन, हे राजन आपकी जय हो। राजा आसनाद उठाए, राजन भी कृतज्ञतावश आसन से उठकर के अभिवादय भवन्तु, दोनों का अभिवादन करता हूँ, ऐसा बोलती हैं। उभौ स्वस्ति भवते, दोनों राजा को आशीर्वाद देती हैं। इति फलान्युपहारता, इस प्रकार फल उपहार में भेंट करते हुए राजा को प्रणाम करते, राजा सप्रणाम परिग्रही, राजा सिर झुका करके उन फलों को ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि आज्ञापितुम इच्छामि, आपकी आज्ञा प्राप्त करना चाहता हूँ। उभौ, दोनों जो है आश्रम में पधारे हुए जो ब्राह्मण बटुक है वो कहती हैं कि विदितो भवान आश्रम सदा इहस्त, हमें ऐसा पता लगा कि आप यहाँ आश्रम में आए हुए हो। तेन भवन्तम प्रार्थयन्ते, इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। किम आज्ञापयन्ति, राजा कहते हैं कि क्या प्रार्थना कर रहे हैं बताइए। उभौ तत्र भवतः कण्वस्य महर्षि रसिं असान्निध्यात्, कि वहाँ पर जो महर्षि कण्व है उनके नहीं होने के कारण से रक्षांसी न स्टिम विघ्नम उत्पादयन्ति, जो राक्षस है वो हमारे यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। तत्, इसलिए हे राजन, कतिपय रात्रम सारथी द्वितीय, कुछ रात्रियों तक सारथियों के साथ में भवता सनाथि प्रियतम आश्रम नीति, अपने हमारे इस आश्रम को सनाथ कीजिए। इस प्रकार से दोनों जो ब्राह्मण बटुक है, ब्राह्मण शिष्य हैं जिनके ऊपर आश्रम की जिम्मेदारी है,
वो राजा के पास में आते हैं और राजा से निवेदन करते हैं। अगले वीडियो में राजा का क्या उत्तर होता है पढ़ेंगे। सभी को धन्यवाद।